एनिमल फिल्म में विलेन नहीं थे बॉबी देओल। आप कहेंगे 3 करोड़ लोगों ने देख लिया, अब इस बहस का क्या मतलब। लेकिन ये चर्चा गर्म है क्योंकि बॉबी देओल का एक बयान आया है, इसी पे करेंगे हम चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो बयान ताजा इंटरव्यू है, उसके अंदर बॉबी देओल का, उसमें बॉबी देओल ने जो कहा है वो चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा है कि सो व्हेन आई वाज डूइंग दिस फिल्म एंड आई वाज टोल्ड द स्टोरी, आई डोंट थिंक आई वाज द विलेन। अब ये सवाल है कि फिल्म में अब तक तो हमने यही सुना है कि हर कोई ये कह रहा है कि बॉबी देओल ने विलन का रोल बड़ा अच्छा किया है, बॉबी देओल एकदम विलन के रोल में फिट बैठ गए। अब इस लाइन की क्या मायने है? क्या वाकई फिल्म में विलेन नहीं थे? तो क्या विलेन रणबीर कपूर थे? ये दिलचस्प सवाल है, लेकिन जरा इसको खोदेंगे तो आपको कुछ मजेदार चीजें आपको पता चलेंगी। वो मजेदार चीजें एनिमल फिल्म को दरअसल और खास बनाती हैं। पंचतंत्र की कहानियां अगर आपने पढ़ी होंगी तो पंचतंत्र की कहानियों में एक वो कहानी आपने पढ़ी होंगी जो बच्चों की कहानी आपने पढ़ी है, लेकिन पंचतंत्र उसके अलावा भी बहुत कुछ है। जब पंचतंत्र आप पढ़ते हैं, जो कहानियों के पहले लिखा है और जो कहानियों के बाद में है, वो बहुत ज्ञानवर्धक है। मतलब उन कहानियों से भी ज्यादा ज्ञानवर्धक है कई जगह। तो कहानियां तो आप लोगों ने पढ़ी होंगी कि मगरमच्छ ने क्या कहा, बंदर ने क्या कहा, बहुत सारी कहानियां हैं। वो अपनी मोरल सीख अलग है, लेकिन उन सीख के अलावा पंचतंत्र जो बताता है वो बहुत कड़वा है। मतलब इतनी कड़वी किताबें मैंने लाइफ में पढ़ी नहीं है जितनी पंचतंत्र है। एकदम रियलिस्टिक किताब है, जिसको आज आधुनिक तौर में यथार्थवाद कहते हैं। इतनी कड़वी किताब है कि वो सीख देती है कि राजतंत्र में राजा को अगर बेटे को बलि देके भी राज हासिल करना पड़े तो उसको करना चाहिए। इतनी कड़वी किताब है और बहुत सारी ऐसी बातें जो चुभती हैं। मतलब पढ़ते हुए आपको गुस्सा आएगा पंचतंत्र को पूरा। खैर, वो हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो अब सवाल यह है कि एनिमल क्या है, एनिमल को क्यों से कनेक्ट कर रहा हूं। पंचतंत्र भी जंगल की कहानी है, एनिमल भी जंगल की कहानी है। जो हमारे समाज में जंगल फैला हुआ है, एनिमल उसी की कहानी है। एनिमल में जब मैंने एनिमल देखी तब ये समझना बड़ा मुश्किल है इसमें हीरो कौन है, विलेन कौन है। और संदीप रेड्डी वंगा ने ये गलती से नहीं किया, जानबूझ के किया है। प्रेम चोपड़ा आप ले लो, शक्ति कपूर ले लो, सुरेश ओबराय ले लो, अनिल कपूर ले लो, बॉबी ले लो, सबके सब आसपास जितने आपको कैरेक्टर्स दिखेंगे वो कैरेक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं खलनायक का किरदार निभा चुके हैं। और कहीं ना कहीं इसी तरह के किरदार आपको हर जगह फिल्म में बिखेरे गए हैं, जानबूझ के बिखेरे गए हैं। तो खैर, वो जो फील देना चाहते तो उन्होंने फील दिया और उसी के अंदर से सवाल निकल कर आया, ये सवाल पूछा गया उनसे। तो तब बॉबी देओल ने कहा, सो मच हैपन इन योर लाइफ, you have been heard, the relationship you share with your family. So when I was doing this film and I was told this story, I didn't think I was the villain. I was told that I have a grandfather who committed suicide in front of me and it was such a big shock that I lost my voice. I swore I would take revenge. मतलब उन्होंने कहा कि जब मुझे कहानी सुनाई गई थी तो मुझे नहीं लगा था कहानी के अंदर मैं विलन हूँ। और उन्होंने कहा था कि बताया था कि मेरे दादा ने सुसाइड किया है, जल के जो बात हुई, जल के मरे हैं और मेरे सामने, और उस शौक के अंदर मेरी आवाज़ चली गई और मैंने तभी ठान लिया था कि बदला लेना है। मतलब कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, अबरार की। तो अबरार ने जो करा वो गुस्से में करा, बदला लेने के लिए करा। कुछ ऐसा ही काम तो रणबीर ने भी किया है। तो मजेदार चीज़ ये है, जब पूरी फिल्म को हम देखते हैं तो दरअसल ये फिल्म एंटी हीरो फिल्म है। इस फिल्म में एक्चुअल में कोई हीरो ही नहीं है। इस फिल्म में या तो सब विलेन है या सब हीरो है, क्योंकि हर किसी की अपनी एक लाइफ है, हर किसी की अपनी एक कहानी है। तो कहीं ना कहीं मैं बॉबी देओल के इस बयान से इत्तेफाक रखता हूं कि उनको फिल्म में जो रोल मिला वो विलेन का रोल नहीं था, वो जो मेन कैरेक्टर है उसके अगेंस्ट द रोल था। अब वो जो रणविजय का रोल था, रणवीर ने इतना शानदार निभाया रोल, इतना शानदार निभाया, और उतना ही शानदार रोल बॉबी देओल ने निभाया। क्या गजब एक्टिंग है इस फिल्म के अंदर, और इसीलिए एक्टिंग की तारीफ हो रही है एनिमल फिल्म की। बहुत सारे लोग मेरी टाइमलाइन पे आके कमेंट कर रहे हैं कि ये क्या फिल्म सीख देती है, बुरी फिल्म है, तो इस फिल्म की तारीफ क्यों। हाँ, ये सच है कि फिल्म के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब गलत मैसेज देती हैं, लेकिन दरअसल वो सब सोसाइटी में ऑलरेडी हो रहा है। मतलब कुछ ऐसी नई चीज़ नहीं कर दी है संदीप रेड्डी वंगा ने जो हमारी सोसाइटी में नहीं हो रहा है। हमारी सोसाइटी का जो एनिमलनेस है, जो पशु तत्व है, जंगलीपन है, उसको उधेड़ के रख दिया है। और इसीलिए फिल्म शायद अच्छी है। जैसे मैं पंचतंत्र की बहुत तारीफ करता हूँ, बहुत बड़ा कदरदान हूँ, क्या किताब लिखी है महेश शर्मा ने, बच्चों की कहानी, गलती से मत समझ लीजिएगा उसे। वैसी कड़वी सच्चाई इस फिल्म के अंदर है।
तो चलिए हम देखते हैं दश रूपक हमारे जो इतिहास है, हमारा जो संस्कृति है, उसके अंदर नायक की जो परिभाषा है, कुछ गलती होंगी पढ़ने में, वो देख लीजिएगा आप लोग भी। तो नायक का लक्षण उन्होंने दिया है, नेता विनीतो मधुरस त्यागी दक्ष प्रियमवदा रक्तलोगा शुचिर वाग्मी रूढ़वंश स्थिरो युवा बुद्धस्तु उत्साह स्मृति प्रज्ञा कला समान समन्विता शूरो दृढ़ तेजस्वी शास्त्र चक्षुष धार्मिका। मतलब नेता जो होता है, नायक होता है, विनम्र होता है, कहीं से नहीं था, मधुर, त्यागी, चतुर, प्रिय बोलने वाला, समाज को प्रसन्न करने वाला, पवित्र, वार्तालाप करने में कुशल, कुलीन वंश में उत्पन्न, स्थिर मन रखने वाला, युवा, बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, कला और मान से युक्त होता है। वो शूर, दृढ़, तेजस्वी, शास्त्रज्ञ और धार्मिक भी होता है। और इसमें कौन सा गुण मिलता है इस कैरेक्टर के अंदर, रणविजय के कैरेक्टर के अंदर? नहीं मिलता है, क्योंकि फिल्म हीरो के बारे में है ही नहीं, ये फिल्म एनिमल के बारे में है। वो एनिमल जो समाज में हर जगह मौजूद है, ये उसके बारे में फिल्म है। हालांकि जब हम इंग्लिश में जाते हैं तो जो हीरो के गुण हैं, हीरो के तत्व होते हैं, साइंस होता है, उसके अंदर ब्रेवरी, कन्विक्शन, करेज, डिटर्मिनेशन, हेल्पफुल, ऑनेस्टी, इंस्पिरेशनल, मोरल इंटीग्रिटी, प्रोटेक्टिव, सेल्फ सेक्रीफाइस, सेल्फलेसनेस, स्ट्रेंथ, इनमें से बहुत सारी चीजें रणविजय के अंदर आपको मिल जाएंगी। और इनमें से बहुत सारी चीजें आपको अबरार हक के अंदर भी मिल जाएंगी। ब्रेवरी, अब आप कह लो कि नहीं है ब्रेवरी, कन्विक्शन, करेज, डिटर्मिनेशन, हेल्पफुल में मुझे शक है क्योंकि बहुत ज्यादा रोल था नहीं, तो क्या है कि नहीं है पता नहीं। ऑनेस्टी पे भी मुझे शक है, कोई ऐसा बड़ा रोल नहीं था। प्रोटेक्टिव है, सेल्फ सेक्रीफाइस है, सेल्फलेसनेस है, स्ट्रेंथ है। ऐसे कितने कैरेक्टर के गुण हैं जो इसमें से मिल जाएंगे, जो रणविजय में भी हैं, जो अबरार हक में भी हैं। ये दिलचस्प है और इसीलिए एनिमल फिल्म के लिए मैं वही कहता हूँ, कड़वी सच्चाई इसने फिल्म की दिखाई है। मैसेज जिनको देखना है वो मैसेज के हिसाब से देखें। मुझे लगता है कि आज के ज़माने में जो यंग जनरेशन है उसके पास मोबाइल है, वो इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा की चीज़ें देख सकती है ऑलरेडी। चाहे आप उसको टीवी पर देख लीजिए या यूट्यूब पर देख लीजिए, सब कुछ बिखरा पड़ा है। तो खैर वो सबकी अपनी अपनी राय है, तो इस बारे में हम नहीं जाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन ये मेरी राय है कि एनिमल फिल्म ने कड़वी सच्चाई समाज की दिखाई है। और इस फिल्म में वाकई जो बॉबी देओल कह रहे हैं, दरअसल कोई हीरो नहीं है और कोई विलन नहीं है। इस फिल्म में सिर्फ एनिमल्स हैं। और अगला जो इस फिल्म का अगला भाग है एनिमल पार्क, वो शायद इससे भी डार्क होगी, उसमें इससे भी बड़े एनिमल होंगे, क्योंकि हर तरफ एनिमल है, हर तरफ सिर्फ एनिमल ही घूम रहे हैं। तो खैर अब नजर रहेगी एनिमल पार्क की, उसकी भी चर्चा जारी है और जाहिर तौर पर जो अपडेट होगा आप तक लाते रहेंगे। इस बीच आपको कलेक्शन का अपडेट भी देते हैं। 19 दिन बीत जाने पर इंडिया नेट के अंदर अब तक एनिमल 523 करोड़ के आसपास कमा चुकी है। और वर्ल्ड वाइड में बात करें तो 850 करोड़ के आसपास पहुंच गए, 849 करोड़ का आंकड़ा आ चुका है। और अभी भी बॉक्स ऑफिस पर देखें तो 5 करोड़ के आसपास उसने मंडे को भी कमाई की थी, 5.5 करोड़ इंडियन बॉक्स ऑफिस में, और आज भी लगभग इसी के आसपास कमाई करने जा रही है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि फिल्म अभी कमा रही है और 900 करोड़ के क्लब की तरफ पहुंचने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये आसान नहीं हुआ, क्योंकि अब 21 तारीख से डंकी आ रही है और 22 से सलार आ रही है। तब देखना होगा इसके बिजनेस पर कैसा असर पड़ेगा। तो जो अपडेट होगा आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।